नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये जो पेपर है ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी का पेपर है और सामान्य शिक्षा का पेपर है। संस्कृत शिक्षा विभाग का 2022 का पेपर हमने कर लिया है। ये सामान्य शिक्षा विभाग का सेकंड ग्रेड का पेपर है जो 22 दिसंबर 2022 को जो है वो हुआ था। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आपका बंटी जो है वो मन्नू भंडारी की रचना है। अन्या से अनन्या जो है वो प्रभा खेतान की आत्मकथा है। आवा जो है आवा चित्रा मुदगल का उपन्यास है। और इदन मम मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। इदन मम जो है वो मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। ये देखिए दूसरा प्रश्न है, प्रारंभ में पिंगल नाम किस बोली के लिए प्रयुक्त होता था। बहुत अच्छा प्रश्न है। पिंगल नाम ब्रजभाषा के लिए प्रयोग होता था, ये हमें ध्यान में रखना है। ब्रजभाषा के लिए पिंगल नाम जो है वो प्रयोग होता था। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान है तो वो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है उन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल जो है वो कहा था। प्रश्न है, विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार कारण के बिना कार्य हो जाए, यानी कारण के बिना कार्य को पूर्ण दिखाया जाए तो विभावना अलंकार होता है। विभावना जो शब्द है इसमें भावना का अर्थ कारण ही है। वि यानी अभाव, बिना यानी बिना कारण के कार्य को पूरा होता दिखाया जाता है विभावना। ये देखिए शुक्ल जी ने कथन है, शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवर्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने का ये कथन है कि पहली बार शुक्ल जी ने ही हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवर्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। यानी इनसे पहले जो इतिहास लिखे गए वो केवल कविवर्त संग्रह के रूप में ही हैं। देवनागरी लिपि से संबंधित है तो देवनागरी लिपि से शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, चित्रलिपि, कुटिल लिपि। कुटिल लिपि जो है वो देवनागरी लिपि से संबंधित है। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल किसमें है। वह घर जा चुका होगा, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल है। यानी सोता, बच्चा आनंद पूर्वक सोता है ये तो है वर्तमान, लेकिन सोता होगा ये है संदिग्ध वर्तमान। बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। ये देखिए ये जो है वो बिहारी का दोहा है और इसी दोहे का प्रश्न जो है वो संस्कृत शिक्षा विभाग वरिष्ठ अध्यापक में आया है। इसी दोहे का प्रश्न इस सेकंड ग्रेड में भी आया है, सामान्य शिक्षा में भी आया है। इसी दोहे का प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में भी आया हुआ है कि पिए बिछुड़न को दुसह दुख हर्षु जात प्योसार। यानी पंक्ति की समानता निम्नलिखित में से किससे की गई है तो ये दुर्योधन की भांति प्राण त्यागते समय की दशा से की गई है। कहता है जब दुर्योधन जो है वो प्राण त्यागता है तो उसको सुख भी होता है और दुख भी होता है। तो यही स्थिति है कि पिए बिछुरन को दुख। कहता है कि जब नायिका अपने पिता के घर जाती है, प्योसार यानी पिता का घर, तो कहता है कि उसको खुशी है, हर्ष है, लेकिन कहता है प्रेमी से बिछड़ने का दुख भी उसको है कि पिए बिछुरन को दुख और हर्षु जात प्योसार यानी पीहर जाने का सुख। कहता है ये दोनों ही उसके साथ हैं। ठीक उसकी स्थिति वैसी है जैसी दुर्योधन के प्राण त्यागते वक्त उसकी हुई थी। दुर्योधन की भांति प्राण त्यागते समय की दशा का इसमें से की गई है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य जो है इसमें ये पहला ही है कि आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। ये अशुद्ध वाक्य है क्योंकि आपका उत्तर नहीं, आपका उत्तर मुझसे अच्छा नहीं, मेरे उत्तर से अच्छा होना चाहिए। यानी आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा होना चाहिए, जबकि इसमें लिखा है कि आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, तो ये अशुद्ध है। किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है। पिछला, वर्तमान, नया, उचित, शांत, सीधा, काला, बुरा, दुष्ट,
सब यथेष्ट समुच्चा, ये जो है वो सारे गुणवाचक जो है विशेषण नहीं है। सब यथेष्ट समुच्चा। ये देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन है। गलत कथन कौन सा है? विभाव को रस का कार्य कहा जाता है, ये गलत है। विभाव को रस का कार्य नहीं कहा जाता है, रस उत्पन्न होने का कारण विभाव होता है, तो ये गलत है। संचारी भाव स्थायी भावों के उपकारक होते हैं और उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं। अनुभाव द्वारा रसास्वादन की सूचना प्राप्त होती है। संचारी भाव रस की सिद्धि तक स्थिर नहीं रहते, अपितु उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं, यानी संचरणशील रहते हैं, पानी के बुलबुले की तरह उठते हैं और मिट जाते हैं, संचारी भाव। प्रश्न है देखिए कि रैन दिना वाके संगी खेलू और झिरमिट खेलन जाती, तो जहाँ खेल का नाम आ जाता है वहाँ पर सख्य भाव हो जाता है। यानी पंक्तियों में मीरा का कृष्ण के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा भाव प्रकट होता है? सख्य भाव प्रकट होता है, क्योंकि बात खेलने की हो रही है। खेलने की हो रही है तो सखी भाव होगा, मित्र भाव होगा, तो ये सख्य भाव जो है वो होगा। शुद्ध वाक्य बताइए। 4 वाक्य दे रखे हैं, इनमें से शुद्ध कौन सा है? देखिए, आप कब आ रहे हो, ये अशुद्ध है। आप कब आ रहे, आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हैं, ये शुद्ध वाक्य है। आप कब आ रहे हैं, ये शुद्ध वाक्य है। कहानीकारों और कहानियों को सुमेलित कीजिए। कहानीकार और कहानियों को जो है वो इसमें सुमेलित करना है हमें। तो मणिका मोहिनी की कहानी है 2.5 आखर प्रेम का, 2.5 आखर प्रेम का। नासिरा शर्मा की पत्थर गली जो है वो एक प्रसिद्ध कहानी है। चित्रा मुदगल की है अपनी वापसी, और ममता कालिया का है उसका यौवन। अच्छी कहानी है उसका यौवन, ममता कालिया की। ये डिलीट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, जिनी मानिस तय देवता करत न लागी बार। यहाँ बार का तात्पर्य देर से है, करत न लागी बार यानी बार, यानी कई बार हम कहते हैं कितनी बार, कितनी देर लगेगी, तो ये इसका अर्थ है विलंब। तब ही उपंगसुत आए गए। उपंगसुत का अर्थ उद्धव से है, ये हमें ध्यान में रखना है। सुफलकसुत जो है वो अक्रूर के लिए आया है, और उपंगसुत जो है वो उद्धव के लिए आया है। ये आया हुआ प्रश्न है। उपंगसुत, उपंगसुत उद्धव के लिए जो है वो आया है। शब्द शक्ति का प्रश्न है कि जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है। देखिए, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ नहीं रहता है तो लक्षण लक्षणा होती है, लेकिन जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित होता है तो उपादान लक्षणा होती है। उपादान का मतलब होता है ग्रहण करना, लेना। तो यानी लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ भी रहती है, वाच्यार्थ का भाव भी रहता है, तो उपादान लक्षणा है। ये भी डिलीट प्रश्न है। स्थायी भाव नहीं है। स्थायी भाव रति है, संवेद नहीं है। संवेद जो है वो कोई स्थायी भाव नहीं है, शोक भी है और क्रोध भी है। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? भावार्थ सही नहीं है। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए। होनहार वीरवान के होठ चिकने पात, स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं, ये अशुद्ध है, यानी ये इसका भावार्थ नहीं है। होनहार वीरवान के होठ चिकने पात, इसका मतलब है प्रतिभावान बचपन से ही अपनी प्रतिभा के लक्षण दिखाता है। होनहार वीरवान के होठ चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ होता है कि प्रतिभावान बचपन में ही अपनी प्रतिभा के लक्षण दिखा देता है। हथेली पर सरसों नहीं उगती, समय आने पर काम होता है, जल्दबाजी से नहीं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी समस्या को जड़ से मिटाना। तो ये विसंगति है, यानी ये सही नहीं है। कामायनी का प्रश्न न आए ये तो हो ही नहीं सकता है। कामायनी का प्रश्न आता है, और कामायनी का ये प्रश्न ही आता है, बहुत सी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। कामायनी के काव्य शिल्प के विषय में गलत कथन है, तो ये गलत कथन है। इसकी कथा वस्तु का मूल आधार पुराण नहीं है, बल्कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से कथा वस्तु इसकी ली गई है,
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ से इसकी कथावस्तु ली गई है, ये कथन गलत है। बाकी देखिए, यह आदि मानव की कथा तो है ही, पर इसके माध्यम से वर्तमान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार किया गया है। सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम पर किया गया है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, ईर्ष्या, ये मनोविकारों के आधार पर नामकरण किया गया है। यह अपने रूपकत्व में एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मंतव्य को प्रकट करती है। तो ये इसकी कथावस्तु पुराण नहीं है। और ये प्रश्न 2-3 परीक्षाओं में आ चुका है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो इनमें से शुद्ध माना गया है शुश्रूषा को। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं तो उष्मा, उष्मा में तो बड़ा हुआ आएगा, कुमुदनी, कुमुदिनी, उषा, वाल्मीकि, ये सही है। ऐच्छिक, रात्रि में, रात्रि में त्री छोटी आएगी, तो इसमें उषा और वाल्मीकि जो है वो शुद्ध है। सोरठा छंद का प्रश्न भी खूब आता है। देखिए, सोरठा छंद है, सोरठा मात्रिक अर्ध समछंद है, सोरठा मात्रिक अर्ध समछंद है। दोहा भी मात्रिक अर्ध समछंद है। मात्रिक विषम छंद कौन से होते हैं? मात्रिक विषम छंद वो होते हैं जो संयुक्त छंद होते हैं, दो छंदों से मिलकर बने होते हैं। कुंडलिया और छप्पे दोनों विषम मात्रिक छंद हैं, मात्रिक विषम छंद हैं कुंडलिया और छप्पे। गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाही, इस पंक्ति में कबीर का अभिप्राय है। इसमें कबीर का अभिप्राय ये है कि गुरु कृपा से असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं। गुरु कृपा से जो है वो असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं। ये देखिए, मेरी भव बाधा रो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरित दूती होई। हरित दूती का अर्थ है, हरित दूती का हरित द्युति अर्थ है कलमस्ता, ये नहीं है। यानी कलमश क्या है? कलमश है दोष, विकार, मैलापन, तो ये इसका अर्थ जो है वो नहीं है। हरे वाला रंग, प्रसन्न वदन, ये भी है। निम्नलिखित में से गलत विवरण है, गलत विवरण कौन सा है? द्विवेदी युग में निबंध साहित्य की उपलब्धियां नगण्य हैं, ये गलत है। द्विवेदी युग में निबंध साहित्य नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महावीर प्रसाद द्विवेदी खुद अच्छे निबंधकार थे। अध्यापक पूर्ण सिंह ने बहुत अच्छे निबंध लिखे हैं जो द्विवेदी युग में ही थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध लिखे हुए हैं, श्याम सुंदर दास के निबंध लिखे हुए हैं, बाल मुकुंद गुप्त के निबंध लिखे हुए हैं, जो कि निबंध साहित्य की उपलब्धियां नगण्य हैं, नहीं हैं। अच्छे निबंधकार इसमें रहे हुए हैं, तो ये गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैचारिक निबंधों को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया, सही है। निबंधकार बालकृष्ण भट्ट प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है, ये भी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत, नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविषा और नई सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है, ये पहला इसमें गलत है। वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें ये 3 नंबर का सही नहीं है, क्योंकि वचन में, वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं से होती है, ये गलत है। केवल क्रियाओं से नहीं होती है। देखो, कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन, कुछ सदैव बहुवचन होते हैं। अधिकतर संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन रूप में परिवर्तित होते हैं, इसके कारण विकारी शब्दों में रूपांतरण होता है। तो ये 3 नंबर का इसमें गलत है। गलत कथन देखिए, निम्नलिखित में गलत कथन है चंदन बाला रास एक महाकाव्य है, ये गलत है। चंदन बाला रास क्या है? चंदन बाला कौन है? चंदन बाला भगवान महावीर की प्रथम शिष्या थी। चंदन बाला भगवान महावीर की प्रथम शिष्या थी और उसके चरित्र पे ये जो है वो कुछ छंद लिखे गए। किसने लिखे? आसुग कवि ने लिखे हैं। चंदन बाला रास किसकी है? आसुग कवि की रचना है और इसमें केवल 35 छंद हैं। 35 छंदों का संग्रह है, तो महाकाव्य तो हो ही नहीं सकता है। इसमें लिखा है चंदन बाला रास एक महाकाव्य है,
ये अशुद्ध है, गलत है। श्रावकाचार की रचना जैन आचार्य देवसेन ने की। स्थूलीभद्र रास के रचनाकार जिन धर्मसूरी माने जाते हैं और मुनि जिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। ये तीनों सही है और पहला जो है वो अशुद्ध है, गलत है। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास हैं। नाभादास हैं। 200 भक्त कवियों का इसमें जीवन चरित्र है। रीतिकालीन साहित्य के विषय में असंगत कथन है, तो रीतिकालीन साहित्य के विषय में असंगत कथन पहला ही है। मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है, ये अशुद्ध है, क्योंकि ऋतु वर्णन किस में है? ऋतु वर्णन जो है वो द्विज देव में है। द्विज देव कवि ने श्रेष्ठ किया है। ऋतु वर्णन की बात की जाए तो सेनापति ने भी अच्छा किया है। सेनापति का नाम भी ऋतु वर्णन या षट ऋतु वर्णन में श्रेष्ठ है। तो मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है, ये गलत है। घनानंद एक प्रेम एकांगी है और भूषण के काव्य में अतिशोक्ति है। देव रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, ये तीनों सही हैं। प्रश्न देखिए, शब्द शक्ति का प्रश्न है जो कि डिलीट प्रश्न है, डिलीट प्रश्न है, इसमें नहीं पढ़ेंगे हम। ये देखिए प्रश्न आया हुआ भी प्रश्न है कि ये पंक्ति है किसकी है? वीर सतसई की है कि इक डंकी गिण एक रो भूले कुल सा भाव। कवि किस शासक की बात कर रहा है? रचना है वीर सतसई की, कवि हैं सूर्यमल मिश्रण और बात कर रहा है अंग्रेजी राज्य की, अंग्रेज शासक की बात कर रहा है। अब देखिए, जायसी की देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित रचना है अखरावट है। अखरावट में अक्षर शब्द से ही ये बनी है। अखर जो है वो अक्षर है, तो एक एक अक्षरों के ऊपर जो है वो इसमें ये लिखी हुई है, काव्य रचना है। मधुमालती मंझन की है, मंझन कवि की रचना है। पद्मावती और आखिरी कलाम जायसी की हैं। सुमेलित करना है, देखिए रघुवीर साहे की रचना है कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। धूमिल पांडे की है संसद से सड़क तक। लीलाधर जगुड़ी की है नाटक जारी है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की गर्म हवाएं जो है वो अच्छी कविताएं हैं। ये देखिए, यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। ये क्या है? ये संकेतवाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और इनके प्रश्न जरूर आते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। ये अर्थ के आधार पर वाक्य है संकेतवाचक। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी, संकेतवाचक है, संकेत दे रहा है ये। कब सफल होगे? मेहनत करोगे तब होगे। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में विवरण गलत है। विवरण गलत है पहला ही। अष्टछाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हैं। पूर्णतः मुक्त नहीं है, सभी कवि पूर्णतः मुक्त हैं, सभी नहीं है, तो ये अशुद्ध है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में लिखा गया है। पुष्टि मार्गीय काव्य कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला का विशेष महत्व दिया गया है। इस काव्य की एक सामान्य प्रवृत्ति है कि यह अधिकतर मुक्तक रूप में रचा गया है। ये देखिए, खून का टिक्का से आ गया। राणा हमीर ने राजा मालदेव से दहेज में क्या मांगा? कामदार मोजीराम मांगा था। कामदार मोजीराम। ये डिलीट प्रश्न है। तिमाही में द्विगु समास है। निम्न में संदेहवाचक है। संदेहवाचक अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। संदेहवाचक कौन सा है? संदेहवाचक है पहला, अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए। संभवतः शब्द आ गया यानी संदेहवाचक है। ये देखिए, विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है। निम्नलिखित में से विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है, तो कलह भी है, शरीर भी है, विस्तार भी है, विचार नहीं है। ये अनेकार्थी एक टॉपिक है हिंदी व्याकरण में, उससे प्रश्न आ रहे हैं।
ये हमें पत्र हल करने का मतलब यही है कि हमें ये पता चल रहा है कि प्रश्न कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। विग्रह जो है वो अनेकार्थी शब्द है और अनेकार्थी शब्दों से प्रश्न आ रहे हैं। वाक्य से प्रश्न खूब आ रहे हैं। उपसर्ग प्रत्यय संधि समास से प्रश्न खूब आ रहे हैं। किस विकल्प में वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत है? असंगत देखिए, जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ होता है, आदि से अंत तक आद्योपांत कहते हैं, और जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो अजात शत्रु है, लौटकर आया हुआ अभ्यागत नहीं होता है, प्रत्यागत होता है। लौटकर आया हुआ प्रत्यागत होता है, इसलिए ये गलत है। लहरों के राजहंस नाटक का पात्र निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसमें मैत्रेयी नहीं है, निहारिका है, शशांक है, नंद है। नंद भी इसमें एक पात्र है। सुंदरी भी पात्र है, इसमें देखो सुंदरी भी पात्र है, श्यामांग भी पात्र है, अलका भी पात्र है, गौतम बुद्ध भी पात्र है, लेकिन मैत्रेयी नहीं है। ये हम गद्यांश पद्यांश के प्रश्न जो है वो इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये कभी रिपीट नहीं होते हैं। प्रश्न देखते हैं, 51 का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। योद्धा शुद्ध है, पुनर्जन्म शुद्ध है, अभियंतर शुद्ध है, उल्लंघन अशुद्ध है। उल्लंघन अशुद्ध है, ऐसे लिखा जाएगा। ये देखिए, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित गलत तथ्य है। प्रेमाख्यान इस परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित हैं, ये गलत है। सभी मुस्लिम कवि उसमें नहीं हैं। इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणी, मानवीय और मानवेतर के हैं, और इन काव्यों में प्रेम को जीवन का सर्वोपरि तत्व माना है। ये जो है वो गलत है। ये देखिए, प्रश्न आ गया है फिर वीर सतसई से। गजगंडा धीर न धरे, वज्र पड़े वगवाव। वगवाव क्या है? वगवाव है सिंह की गंध। सिंह की गंध जो है वो वज्र पड़े वगवाव। खून का टीका फिर आ गया। राजा मालदेव ने राणा हमीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव क्यों भेजा? विवाह प्रस्ताव छल कपट की योजनानुसार भेजा। विवाह छल कपट की योजनानुसार भेजा है। ये देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। मिष्ठान अशुद्ध शब्द है, क्या होगा? मिष्टान होगा। मिष्टान, मिष्टान। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? तोय तड़ाग आपगा पर्यायवाची नहीं है। तोय यानी पानी होता है, तड़ाग यानी तालाब होता है, आपगा यानी नदी होती है। तो ये तीनों ही आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी ये तीनों जो है वो पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित केदारनाथ अग्रवाल युगांत सुमेलित नहीं है। युगांत किसकी है? पंत की रचना है। कब लिखी गई? 1936 में। युग का अंत हो गया, किसका? छायावाद का। 1936 में पंत की युगांत है। केदारनाथ अग्रवाल की है युग की गंगा। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल का कविता संग्रह है। नागार्जुन की सतरंगे पंखों वाली, त्रिलोचन की धरती, गिरजा कुमार माथुर के धूप के धान। रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित नहीं है। धन्ना है, सेना है, पीपा है, मलुकदास नहीं है। मलुकदास कौन है? मलुकदास 1574 से 1682 इसका जीवन काल है, और ज्ञान बोध इसकी रचना का प्रश्न आता है। ज्ञान बोध प्रश्न आता है, रचना का मलुकदास की रचना है। बाकी रामानंद के 12 शिष्य हैं, जिनमें अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, नाभादास, नरहरियानंद, सुखानंद, कबीर, रैदास, सुरसरी, पद्मावती, ये रामानंद के 12 शिष्य हैं। हमें याद होने चाहिए, प्रश्न आता है इसका। नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया, यह उद्गार किसका है? ये सत्य का है। रचना कौन सी है? किस में से प्रश्न आया है? दिनकर की कुरुक्षेत्र से प्रश्न आया है। दिनकर की कुरुक्षेत्र सन 1946 में प्रकाशित हुई थी।
दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, लोकोक्ति का भावार्थ है। 61 का प्रश्न है, चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, लोकोक्ति का अर्थ है निर्लज्ज व्यक्ति पर किसी बात का असर नहीं होता। ये देखिए प्रश्न आ गया है उपन्यास के विकास क्रम से संबंधित। उपन्यास के विकास क्रम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? भारतेंदु युग में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, ऐयारी आदि उपन्यासों का सूत्रपात हुआ। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुका था, ये गलत है। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास चरमोत्कर्ष को प्राप्त नहीं हुआ था। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के सार्थक रूप से जोड़ने का काम किया। प्रेमचंद के उपरांत मनोविज्ञान, इतिहास, ग्रामांचल, आधुनिकता बोध, प्रयोगशीलता आदि विविध पृष्ठभूमियों पर उपन्यास लिखे गए। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, ये तीनों हैं। बुंदेली जो है वो पूर्वी हिंदी में नहीं है, पश्चिम हिंदी में है। पश्चिम हिंदी में क्या है? पश्चिम हिंदी में 5 बोलियां हैं। पश्चिम हिंदी में 5 बोलियां हैं। बुंदेली है, कन्नौजी है, हरियाणवी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है जो पश्चिम। और पूर्वी हिंदी में 3 है, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। तो बुंदेली जो है वो पश्चिम की है, पूर्वी की नहीं है। ये देखिए तुलसीदास की काव्य पंक्ति बहुत अच्छी काव्य पंक्ति है। भनीति मोरी सब गुण रहित, कहता है मेरी रचना सारे गुणों से रहित है। विश्व विदित गुण एक, लेकिन विश्व विदित एक गुण है, विश्व प्रसिद्ध एक गुण है। सो विचारी सुन ही सुमति, कथा अच्छी बुद्धि वाला कोई विचार करे, जिन्हें विमल विवेक, स्वच्छ विवेक के साथ। तो तुलसीदास ने किस गुण की ओर संकेत किया है? तो इसमें प्रभु का चरित्र की ओर संकेत किया है। देखो, भगत देखा राजी हुआ, जगत देखा रोया। उक्त पद्यांश से संबंधित पद के अनुसार मीरा के रुदन के पीछे कौन सा कारण नहीं है? कारण नहीं है, आश्रयहीनता नहीं है। आश्रयहीनता नहीं है, परिवार वालों के अत्याचार हैं, बंधु बांधवों का विरोध है, संसार की दुर्दशा। निम्नलिखित में से 66 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन है। गलत कथन कौन सा है? मानव स्वभाव की 3 प्रवृत्तियां, कोमल, परुष और मध्य, रीति विभाजन का आधार बनी। आचार्य वामन ने रीति के 3 प्रकार माने हैं, ये भी सही है। समास एवं वर्ण गुंफ रीतियों के विभाजन के बाह्य आधार माने हैं। माधुर्य गुण व्यंजक वर्ण, ललित पद और अल्प समास युक्त रीति गोड़ी है, गोड़ी नहीं है, रीति वैदर्भी है। माधुर्य गुण में रीति वैदर्भी है, गोड़ी नहीं है, इसलिए ये गलत है। अत्यंत में उपसर्ग है, अत्यंत में अति उपसर्ग है। रचनाओं का प्रश्न आ गया। देखिए रचनाओं को सुमेलित कीजिए। बाण भट्ट एक उपन्यास है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आत्मजयी एक कविता संग्रह है, किसकी है? कुंवर नारायण की है। स्मृति की रेखाएं संस्मरण है, किसकी है? किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। आषाढ़ का एक दिन नाटक है, किसका है? मोहन राकेश का है। माणक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? खड़ी बोली है। ढक रहे थे उसका वपु कांत। वपु क्या होता है? वपु शरीर होता है, देह होता है। आचार्य वामन के मतानुसार गुण विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थ की स्पष्टता प्रसाद गुण है। गुण काव्य का नित्य तत्व है। ये काव्य के शोभाकारक धर्म हैं। गुणों की संख्या कुल 3 है, ये गलत है। गुणों की संख्या आचार्य वामन के अनुसार पूछा है। इसमें गुणों की संख्या आचार्य वामन ने 20 बताई है, 2 भागों में बांटा है, 10-10 बताए हैं और कुल 20 संख्या बताई है। मम्मट ने 3 बताए हैं और दंडी ने 10 बताए हैं। ये देखिए सूबेदार हजारा सिंह, उसने कहा था, कहानी से प्रश्न आ गया,
सूबेदार हजारा सिंह जर्मन अफसर को अपना लप्टन साहब क्यों समझ बैठा? क्योंकि लप्टन साहब की वर्दी पहन रखी थी, क्योंकि उसने लप्टन साहब की वर्दी पहन रखी थी। निम्नलिखित में से वाक्यों की शुद्धता पर विचार कीजिए। इसमें दो वाक्य शुद्ध हैं। महात्मा ने अपराधी को शाप दिया और आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है। दो शुद्ध हैं, बै और दै। देखिए कामायनी का प्रश्न आ गया है। कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है जिस अर्थ में साकेत है। कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है। यह विचार किसका है? तो फैंटेसी नाम आते ही गजानन माधव मुक्तिवेद, गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो फैंटेसी के कवि थे। भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण काव्य का मुख्य विषय क्या है? वो है अलंकार। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्म वाच्य का उदाहरण है। ये डिलीट प्रश्न है थोड़ा। स्वतंत्र का प्रश्न है। उजाले के मुसाहिब, उजाले के मुसाहिब कहानी का मूल कथ्य है, तो वो है सामंतों की चाटुकारिता पर व्यंग। सामंतों की चाटुकारिता पर व्यंग किया गया है। 78 का प्रश्न है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? अब देखिए इसमें अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ये अशुद्ध वाक्य है। इस कक्ष के भीतर और प्रवेश दोनों साथ कैसे आएंगे? अब वह गांव से लौट चुका होगा, अब वह गांव से लौट चुका होगा, ये सही है। कौन सा विवरण सही नहीं है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। वसंत विलास में वीर रस की तीव्र धारा प्रवाहित है, ये गलत है। ये सही नहीं है क्योंकि वसंत विलास में वीर रस नहीं, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है। राउल वेल नायिका का नक्सिक वर्णन है। वर्ण रत्नाकर मैथिली में रचित गद्य रचना है। ये देखिए किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंध सूचक अव्यय क्या करते हैं? वाक्य में संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। तो इसमें यह काम पहले करना चाहिए। इसमें जो है वो संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ये प्रश्न देखिए। सनी का जल चख झख लगन उपजो सुदीन स्नेहु और क्यों न नरपति हवे भोगे लही सुदेश सबू देहु। दोहे के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? कौन सा तथ्य गलत है? इसमें गलत है, नायक का राजा के रूप में चित्रण किया गया है, ये गलत है। इसमें सखी का नायिका के प्रति कथन है। सलेश और रूपक का अलंकार का भी उदाहरण है और कवि का ज्योतिष ज्ञान भी इसमें है, क्योंकि इसमें शनि ग्रह के रूप में ये इसमें बताया गया है कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। ये इसमें सरलार्थ दिया गया है। तो इसमें नायक का राजा के रूप में चित्रण नहीं है, नायक का राजा के रूप में चित्रण नहीं है उसमें। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें निगम जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ये देखिए प्रश्न है 83, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? तो पपीता जो है वो विदेशी शब्द है और पुर्तगाली शब्द की श्रेणी में ये आता है, तो वो विदेशी शब्द है। श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत विचार है। श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत विचार इनमें से कौन सा है? तो ये असंगत है। प्रेम का व्यापार स्थल विस्तृत नहीं एकांत होता है और श्रद्धा का विस्तृत होता है, तो ये इसमें तुम धन्य हो तुम्हें धिक्कार है। लोभ और प्रीति निबंध में उक्त उद्गार का लक्ष्य है लोभी, लोभी है।
ये देखिए प्रश्न है 86 का प्रश्न है। पार्वती जी ने ये कहा था, सीता जी को किसने आशीर्वाद दिया? पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया। मनु जाहि राचे हुमली सो बरु सहज सुंदर सावरो। किसने? पार्वती जी ने सीता जी को ये आशीर्वाद स्वरूप दिया। कंगाली में आटा गिला लोकोक्ति का अर्थ है, कंगाली में आटा गिला है मुसीबत पर मुसीबत आना। ये देखिए दंतोष्ठ है व्यंजन है, दंतोष्ठ है दांत से भी और होठ से भी, तो वह है। कविता सविता से अच्छा गाती है, तुलना की गई है, अपादान कारक है। खोयो में घर घर में अवट कायर जम्बुक काम और सिंहा कहाँ देश डा जथ रहे सो धाम। कहता है सिंह का कोई देश नहीं, क्या देश और क्या प्रदेश, वो तो जहां रहे वही उसका घर हो जाता है। इसमें गिदड़ो नवारा सिन्हों को ललकारना है, गिदड़ो नवारा सिन्हों को ललकारना है। आधुनिक काल को 3 चरणों में विभक्त करके उन्हें प्रथम द्वितीय और तृतीय उत्थान किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये उसकी जो इंडेक्स है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की, उसी से ये प्रश्न है। ये मान लो इंडेक्स में हम देख सकते हैं कि उसका जो आधुनिक काल है वो 3 चरणों में विभक्त है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान, इस तरह से। प्रेरणात्मक क्रिया के संबंध में कौन सा गलत कथन है? प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा गलत कथन है? तो इसमें गलत कथन है ये, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं, जबकि ये गलत है, सकर्मक होती है। यानी प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती हैं वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सही युग्म नहीं है, तो इसमें सही युग्म ये नहीं है। खुमान रासो जयदेव नहीं है बल्कि दलपति विजय की रचना है, दलपति विजय की रचना है। ये इसमें देखिए तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो वत्स और बस्ती जो है वो सुमेलित नहीं है। स्वामी साई, पक्ष पंख और राजा राय तीनों सही हैं। सूर के भ्रमर गीत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? प्रकृति के आलंबन रूप का की प्रधानता, ये गलत है। गोपियों की विरह वेदना, उद्धव का उपहास, उक्ति वैचित्र्य और वाग विदग्धता की प्रधानता है। उपमा अलंकार के विषय में असंगत कथन है। उपमा जो अलंकार होता है उसके विषय में असंगत अलंकार इसमें बताया गया है कि असंगत कौन सा है कथन। काव्य में चारों अंग स्पष्टतः विद्यमान होने पर उपमा अलंकार होता है, अन्यथा नहीं, ये गलत है। यानी चारों अंग उपस्थित होना जरूरी नहीं है उपमा के लिए। जैसे हम कहें चांद सा चेहरा, तो इसमें तो शब्द ही 3 है, चारों अंग कहाँ से होंगे? तो इसलिए उपमा में चारों अंग होना जरूरी नहीं है। बाकी चारों हो तो पूर्णोपमा होता है कि भाई पूर्ण उपमा हो गया वो, लेकिन चारों नहीं हो तो भी उपमा हो सकता है। उपमेय को प्रस्तुत विषय भी कहते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म इसके अंग हैं। 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म, और उपमान का अन्य नाम अप्रस्तुत भी है। तो ये पहला जो है वो असंगत कथन है। ये देखिए 97 का प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कवित प्रत्येक चरण में 32 वर्ण, ये अशुद्ध है, 31 वर्ण होते हैं। हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 होते हैं। चौपाई मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। द्रुत विलंबित वर्णिक समवृत्त छंद है, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। हमारे आराध्य बनारसीदास चतुर्वेदी की रचना है। जो भूल न सका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की नहीं है। जो भूल न सका भदंत आनंद कौशल्यायन की रचना है। भदंत आनंद कौशल्यायन की रचना है।
माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, जो प्रश्न बहुत बार आता है। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? भाववाचक संज्ञा दूसरे विकल्प में है। समझ, बुढ़ापा, चतुराई, तीनों ही भाववाचक संज्ञा हैं। विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। विधानवाचक है कोई सामान्य कार्य को पूर्ण होता दिखाया जाता है, जिसमें जैसे ठंडी हवा चल रही है, विधानवाचक है, बस कार्य को पूरा दिखाया जा रहा है। क्या वे त्याग पत्र देंगे, ये तो प्रश्नवाचक हो गया। शिकारी ने कबूतर को नहीं देखा, ये तो निषेधवाचक हो गया। वहां मत जाओ, ये तो आज्ञावाचक हो गया। ठंडी हवा चल रही है, विधानवाचक है। ये देखिए, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्रिया विशेष उपवाक्य जो है, मिश्र वाक्य में उपवाक्य 3 प्रकार का होता है। मैंने बताया था, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। प्रश्न पूछा है क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है, तो इसमें पहले में नहीं है। छात्र नहीं आएंगे, अध्यापक जानता था, इसमें नहीं है, बाकी तीनों में है। देखो क्यों है, क्योंकि इसमें बता रहा है जितनी दूर वह रहेगा उतनी ही, जितनी उतनी आ रहा है। जब तब आ रहा है, तब भले ही इसमें लोप हो जब तब का, लेकिन जब आ गया इसमें, और इसमें जहाँ तहाँ जहाँ वहाँ आ रहा है। और मैंने ये बताया था कि ऐसे जब वाक्य हों, ऐसे जब शब्द आए, तो उसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। कैसे, जैसे ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, जब तब, जहाँ तहाँ, जितनी उतनी, इस तरह के शब्द आएंगे तो फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। तो इसमें ये नहीं है, इसलिए ये नहीं। ये देखिए उदाहरण है, इसमें कथन है, लहरों के राजहंस का एक संवाद है। किसका है? सुंदरी का अलका के प्रति है। सुंदरी का अलका के प्रति है, और हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये रिपीट हो सकता है। अभिप्राय यही है कि देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांधकर अपने पास रख सकता, तो क्या वे आज राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते। लहरों के राजहंस का यह संवाद है सुंदरी का अलका के प्रति। पथिक संदेशो कहियो जाए। पथिक कौन है इसमें? पथिक तो उद्धव है। पथिक संदेशो कहियो जाए में पथिक शब्द किसके लिए आया है? तो पथिक आया है उद्धव के लिए। रचनाओं को सुमेलित कीजिए। देखिए रचनाओं का प्रश्न आ गया है। अशोक वाजपेयी की रचना है समय के पास समय है। लीलाधर जगुड़ी की रचना है रात अब भी मौजूद है। रात अब भी मौजूद है। मंगलेश डबराल की है पहाड़ पर लालटेन, और रीतू राज की है सूरत निरत। और मंगलेश डबराल की जो ये रचना है पहाड़ पर लालटेन, इसका प्रश्न भी खूब आता है, मैं बता देता हूँ आपको। इन चारों के ही प्रश्न आते हैं, अच्छे प्रश्न हैं। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? अर्धमागधी से हुआ है। कौन से विकल्प में द्विगु समास का उदाहरण है? ये तो डिलीट प्रश्न है, इसमें चारों विकल्प सही नहीं है। जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलक्ष है। बलक्ष का आस्य क्या है? तो इसमें बलक्ष का आस्य है चमकीला। ये देखिए प्रश्न है, वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, दब गए कौनते दुर्वह भार से। कुरुक्षेत्र के अनुसार वज्र सा गिरने का स्मृति हो आई है। यह है अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध की। अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध की। जब मैं हरि था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो इसमें कौन सा है? इसमें है, प्रश्न है, हाँ, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अहंकार त्यागे बिना परमात्मा से मिलना संभव नहीं है। किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है? तो देखिए अर्धविराम सही है, निर्देशक चिन्ह सही है, पूर्ण विराम सही है, त्रुटि पूरक पद या हंस पद ये सही नहीं है। ये कैसे होगा? ये ऐसे लगाया जाएगा। 111 का है, निम्नलिखित में गलत संधि विच्छेद है। तो जगत गुरु ही गलत है, जगत में हलंत आएगा।
बाकी ये तीनों सही है। संवृत्त स्वर कौन से हैं? ऊ ऊ। ये अली आली का प्रश्न पहले भी आ चुका है। अर्थभेद सुमेलित नहीं है, अर्थभेद सुमेलित नहीं है, ये इसका पहले भी जो है वो प्रश्न इसमें आ गया है। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। ये देखिए, रामचरितमानस के बालकांड में वक्ता श्रोता के रूप में किसका उल्लेख नहीं है? वक्ता श्रोता के रूप में देखो, काक भुसुंडी याज्ञवल्क्य है, शिव और काक भुसुंडी है, वाग्लक्य भारद्वाज है, और याज्ञवल्क्य विश्वामित्र नहीं है। ये इसमें नहीं है। प्रश्न आ गया है, देखिए, लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। दीवान जो है वो उजाले के मुसाहिब में है। फगना पटाक्षेप नहीं होगा में है। हल्कू जो है वो पूस की रात में है। राहुल सांकृत्यान के अनुसार पहले सिद्ध कवि जिन्होंने चर्या गीतों और दोहा कोश की रचना की है तो वो सरहपा है। सरहपा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो भगत है, सपत्नी है, सूची है, चौकी नहीं है। ये देखिए, नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। हठ योग अंतः शुद्धि का साधन है। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नहीं नाथ है, ये गलत है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ ही हैं। ईश्वर निराकार स्वरूप है, ये सही है। गुरु की महत्ता है, ये भी सही है। ये देखिए, प्रश्न आ गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है? आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे। ये आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे, यही गलत है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा है इसमें, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलम को जो है वो रीति मुक्त कवि माना है, तो ये गलत है। लोगन कवित की बो खेल करी जानो ही कहकर ठाकुर कवियों को चेतावनी दे रहे हैं कि कवि कर्म कठिन काम है, ये सही है। विरह वारिस और इश्कनामा बोधा की रचनाएं हैं। गणानंद की अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएंगी, श्रृंगार की ही कही जाएंगी, तो पहला इसमें अशुद्ध है। राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो अनामिका में संकलित है। आलिरी मारे नैना बाण पड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहा बिगड़ी। इस पद के अनुसार मीरा के नेत्रों को कौन सी आदत पड़ गई है? कृष्ण आगमन का पथ निहारने की। कृष्ण आगमन का पथ निहारने की। ये रचनाओं का प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना नहीं है। शिवराज भूषण की रचना है, जो कि एक प्रबंध रचना नहीं है। शिवराज भूषण जो है वो प्रबंध रचना नहीं है। हिम्मत बहादुर विरुदावली पद्माकर की प्रबंध रचना है। छत्र प्रकाश लाल कवि की प्रबंध रचना है। और सुजान चरित सुदन की प्रबंध रचना है। सुदन कवि की प्रबंध रचना है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द इनमें देखो अतिथि है, तो अतिथि जो है अतिथि। सु उपसर्ग का उदाहरण है। सुनसान में नहीं है, सुंदर में नहीं है, सुर में नहीं है, सुलभ में सु उपसर्ग है। प्रश्न आ गया, द्विवेदी युगिन काव्य धारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। द्विवेदी युगिन काव्य धारा में कथन सही नहीं है। इस युग का कवि रूढ़ि मुक्त होकर नए युग की संवेदनाओं को ग्रहण करना चाहता था। इस युग के कुछ कवियों ने ब्रज भाषा में भी काव्य रचना की है। आचार्य शुक्ल ने इसे नई धारा द्वितीय उत्थान नाम दिया है। इस युग में प्रबंधात्मक रचनाओं का नितांत अभाव है। ये इसमें कथन सही नहीं है, क्योंकि देखो ये कह रहा है कि इस युग में प्रबंधात्मक रचनाओं का नितांत अभाव है। नितांत का अभाव का मतलब
पूरी तरह से अभाव है। जबकि हरियोध की प्रिय प्रवास इसी में छपा है। प्रिय प्रवास क्या है, बहुत बड़ा महाकाव्य है, खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है, 1914 में प्रकाशित हुआ था। तो ये कथन जो है वो गलत है। ये देखिए प्रश्न, शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प है। सुसंगत पूछा है, इसमें भाषण में अन, ये सुसंगत है। बाकी माननीय में अनीय होता है, विदित में इत, दयालु में आलू, भाषण में अन, तो इसमें ये सुसंगत है। बाकी विदित में भी आपको इत बहुत सी किताबों में मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो, लेकिन इनमें से उत्तर जो है यही माना गया है आरपीएससी द्वारा। ठगना आदि को लच्छीराम का प्रधान बनना क्यों गवारा नहीं था? क्यों गवारा नहीं था? क्योंकि उन्हें आशंका थी कि वह राम सिंह के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। प्रश्न कौन सी कहानी से है? पटाक्षेप नहीं होगा कहानी से। हेतु भारद्वाज की कहानी है कि फगना आदि लच्छीराम का प्रधान बनना क्यों गवारा नहीं था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि वह राम सिंह के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। 2-3 प्रश्न और हैं, फिर हम क्या है कि इसमें जो विधियों के और हिंदी शिक्षण के जो प्रश्न हैं वो एक अलग वीडियो में, जो सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न हैं वो कल लेकर आएंगे। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव को की वासना उत्पन्न होती है, इसका भावार्थ है। इसका भावार्थ ये है कि फल के प्रति अधिक लगाव कर्म के प्रति उदासीन पैदा करता है, उदासीनता पैदा करता है। कर्म के प्रति अधिक लगाव कर्म के प्रति उदासीनता पैदा करता है। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? शब्द युग्म सही नहीं है। परुष कोमल सही है, उद्धत विनीत सही है, बर्बर सभ्य सही है। ये जो है वो विलोम शब्द सही नहीं है। सदास्य महास्य एक ही बात है। सदास्य यानी अच्छा आदमी और महास्य यानी महान आदमी, तो इसमें विलोम शब्द तो हुआ नहीं। सदास्य का दुरास्य होगा विलोम शब्द। ये देखिए अंतिम प्रश्न हमारा आज का, और बहुत अच्छा प्रश्न है, नाटक साहित्य से संबंधित। नाटक साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? नाटक साहित्य में कौन सा कथन सही नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पारसी थिएटर की आदर्शहीनता के विरुद्ध आदर्शवादी नाट्य कला के उत्थान का प्रयत्न किया है। नाटक साहित्य की वह विधा जिसकी सफलता का परीक्षण रंगमंच पर होता है। प्रसाद के अधिकतर नाटक पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, ये गलत है। प्रसाद के अधिकतर नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हैं, न कि पौराणिक पृष्ठभूमि पर। लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्त नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है, समस्या नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये हमारे कुल 130 प्रश्न थे। बाकी 20 प्रश्न हम कल वीडियो में करेंगे। दोनों पेपर और भी पेपर मिलेंगे तो उनकी हिंदी शिक्षण विधि और हिंदी शिक्षण के प्रश्न जितने आए हुए हैं वो हम एक वीडियो में उनको हल करेंगे। धन्यवाद।